नेक्स्ट आपके पास है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ से मुझे क्या पता लगेगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है एंड फोर्थ में क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, यहाँ पर हम शॉर्ट में ग्राफ देखेंगे। ठीक है, वैसे तो 10th क्लास के अंदर नहीं है, बट उससे मुझे पता लग जाएगा आगे किस तरह से आपको देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से घट रही है। ठीक है, तो पहला आता है मेरे पास साइन ऑफ थीटा। क्या है सबसे पहले? साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा के अंदर देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, हम जानते हैं साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आएगा 0, यहाँ पर आएगा मेरे पास π/2 मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा मेरे पास पाई, इक्वली मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पर मेरे पास आएगा 3π/2 और यहाँ पर आएगा मेरे पास 2π। कोई दिक्कत? एक्स एक्सिस पर इस तरह से बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ बढ़ती जा रही है मेरे पास। एंगल फॉर्म में भी आ सकता है 90, 80, 270 और 360। ठीक है, सेम इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर आएगा माइनस का π/2 एंड माइनस का पाई। कोई दिक्कत? नेगेटिव साइड भी होता है। ठीक है, अब साइन जो है एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। हम देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 होती है। कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। हमने देखा साइन 90 की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी? +1 होती थी। कितनी होती थी? +1 होती थी। अब मुझे साइन पाई की निकालनी है तो हम क्या करते हैं? 90 + 90 कर दें। ठीक है, तो अगेन मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 270 निकालना हो तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 90 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 360 ये निकालना हो तो मेरे पास किस तरह से चलेगा ये ग्राफ? कुछ इस तरह से चला। ठीक है, अब मेरे पास 270, यदि मेरे पास ये किस में 90 पर 1 है तो 270 पर कितनी? -1 होगी। ठीक है, और अगेन जो मेरे पास कितना 360 पर वापस 0 हो जाएगी। तो मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह से चला। समझ में आएगा? ये मेरे पास जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? साइन ऑफ थीटा का ग्राफ है। इससे मैंने क्या देखा कि इसको मैंने क्वाड्रेंट फॉर्म में बांट दिया। ये लीजिए, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आ रहा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है? 0 से लेके 1 तक बढ़ रही है। क्या हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है? 1 से लेके 0 तक घट रही है, डिक्रीज हो रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 0 से लेके -1 जा रही है, मतलब अगेन डिक्रीज हो रही है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ? -1 से 0 गया तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया? ये चीज़ मैंने केवल इसी चीज़ के लिए पढ़ी है। समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज होती है, सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में अगेन डिक्रीज एंड फोर्थ में इंक्रीज। देखिए ग्राफ से 0 से लेके 1 इंक्रीज, 1 से लेके 0 डिक्रीज, 0 से लेके -1 अगेन डिक्रीज एंड -1 से लेके 0 इंक्रीज। कोई दिक्कत? तो साइन थीटा के बारे में आपको पता लग गया। ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। अब हायर क्लास के अंदर पढ़ेंगे 11th 12th के अंदर डोमेन। एक्स एक्सिस पर जो होगा आपका क्या होगा? डोमेन होगा। और वाई एक्सिस पर जो होगा वो क्या होगा? आपका रेंज होगा। क्या होगा? रेंज होगा। अब मुझे निकालना है इसकी डोमेन, तो डोमेन क्या होगी? जो एक्स एक्सिस पर है। तो ये ग्राफ क्या है? इधर भी आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में भी वैल्यू होती है मेरे पास। समझ में आ रहा है? ग्राफ क्या है? पीरियोडिक है, तो ग्राफ अगेन वापस रिपीट होगा 2π के बाद। क्या होगा? पीरियोडिक का मतलब होता है कोई चीज किस इंटरवल के बाद रिपीट होती है। समझ में आया? कि जैसे हम है कि हम अभी आए, ठीक है, फिर वापस घर गए, फिर खाना खाया, फिर सोए, अगेन वापस उठे, स्कूल गए, फिर खाना खाया, सोए। ठीक है, तो हमारा रूटीन जिस तरह से चल रहा है वो सेम उसी तरह से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है कि ये जो आपका ग्राफ है 0 से लेके π/2 चला, फिर पाई चला, फिर 3π/2 चला, फिर 2π चला। तो ये जो मेरे पास एक साइकिल है, इसका क्या है? एक साइकिल है। इसको हम बोल सकते हैं इसका एक साइकिल है। इस एक साइकिल के बाद इसकी जो वैल्यू है वापस रिपीट होना चालू होती है। क्या होती है? अगेन रिपीट होना चालू होती है। ठीक है, और नेगेटिव साइड भी इसी तरह से बढ़ती है, घटती जाती है। ठीक है, तो डोमेन देखा जाए तो डोमेन एक्स एक्सिस तो मेरे पास एक्स की हर वैल्यू पे यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू है। डोमेन जो हो गया मेरे पास क्या हो गया? रियल नंबर हो गया।
ठीक है। और जो रेंज हो गया, रेंज हमारे पास क्या हो गया, -1 to 1 हो गया। कितना हो गया, -1 to 1। -1 से नीचे ग्राफ नहीं है, +1 से ऊपर ग्राफ नहीं है, तो ये मेरे पास कितना हुआ, साइन ऑफ थीटा का ग्राफ हुआ। नेक्स्ट मेरे पास आता है कोस ऑफ थीटा। क्या आ रहा है, कोस ऑफ थीटा। कोस ऑफ थीटा के अंदर आप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये π/2 है, सेम इसी तरह से चल रहा है। ये आपका π/2 है, ये पाई है, ये आपका 3π/2 है, और ये आपका 2π है। अगेन माइनस का π/2, अगेन माइनस का पाई, कोई दिक्कत। अब देखिए किस, ये हो गया प्लस का 1 और ये हो गया माइनस का 1। हमने देखा था कि साइन कोस ऑफ 0 क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, कोस ऑफ 0 +1 होता है, और कोस ऑफ 90 होता है 0। ठीक है। अगेन जो पाई होगा वो माइनस का 1 होगा। ठीक है। और 270 पर कितना होगा, 0 होगा, और 2π पर आगे प्लस का 1 होगा। तो मेरा जो ग्राफ चल रहा है कुछ इस तरह से चला, ये चला, फिर ये चला, और फिर इधर चला गया। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया। क्या हो गया, एक इंटरवल हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। समझ में आ रहा है। नेगेटिव साइड भी मेरा ग्राफ इस तरह से चलता जाएगा, कोई दिक्कत। अगेन ये ग्राफ आगे चलता जाएगा। ठीक है। ग्राफ क्या है, पीरियोडिक है, तो इस 2π के बाद इसका जो पीरियड है, पीरियड हम क्या बोल सकते हैं, इसका पीरियड जो है वो 2π है। सेम इसी तरह से इसका भी पीरियड 2π होगा, क्योंकि 2π के बाद वापस ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, मेरे पास ग्राफ 1 से लेके 0 जा रहा है, मतलब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, मेरे पास 0 से लेके -1 जा रहा है, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास ग्राफ क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो अगेन इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज, कॉस डिक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज डिक्रीज, कॉस भी डिक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज तो कॉस इंक्रीज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी इंक्रीज और कॉस भी इंक्रीज। मान लीजिए इसका पीरियड डोमेन पूछा जाता कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हर वैल्यू पर मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है, डोमेन हो गया आर। रेंज जो हो गया वाई एक्सिस है, रेंज क्या है, वही -1 से 1 है, -1 से लेके 1 हो गया। और पीरियड पूछा जाए, पीरियड कितना हो गया आपके पास, 2π हो गया। समझ में आ गया। तो साइन का और कोस का पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 2π होता है। ठीक है। अब हम बनाएंगे tan एंड cot। ठीक है। tan एंड cot के लिए देखिए कि ये जो ग्राफ है tan ऑफ थीटा, समझ में आ रहा है। tan 0 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हम इनको डिवाइड कर देते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं ये 0 है, कितना है, 0 है। ये मेरे पास कितना हो गया, π/2 हो गया। कितना हो गया, π/2 हो गया। नेक्स्ट आपके पास कितना हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, एंड 2π हो गया। ये एक्स एक्सिस चल रहा है हमारा, माइनस का π/2 हो गया और माइनस का पाई हो गया। नेगेटिव साइड, इधर आपका वाई एक्सिस, इधर आपका नेगेटिव वाई। ठीक है। अब देखिए tan 0 क्या होता है, साइन 0 अपन कोस 0, साइन 0 कितना होता है, 0 कोस 0 होता है 1, 1/0, मतलब 0/1, 0/1 कितना होता है, 1/0 तो इनफाइनाइट होता है, 0/1 0 होता है। tan 0 की वैल्यू है 0, और tan π/2 कितना हो गया, साइन 1/cos 1/0 इनफाइनाइट, पॉजिटिव का इनफाइनाइट है। तो 90 पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट तक हम पहुंच नहीं सकते, मतलब क्या होगा, इस तरह से चलता जाएगा। सेम इसी तरह से माइनस इनफाइनाइट, -90 करें तो माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। अगेन पाई पर वैल्यू अगेन 0 होगी, 3π/2 पर इनफाइनाइट जाएगी, और नेगेटिव साइड इस तरह से चली जाएगी। 2π पर अगेन 0 होगी और ऊपर जाएगी, इधर से नीचे चली जाएगी। ठीक है। अगेन -π पर 0 होगी, ऊपर चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना मेरे पास किसका बना, tan ऑफ थीटा का बना। ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट जा रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू मेरे पास माइनस इनफाइनाइट से 0 आ जा रही है, मतलब अगेन इंक्रीज हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास 0 से लेकर इनफाइनाइट जा रही है, इंक्रीज हो रही है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या हो रही है, वैल्यू अगेन इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर डिक्रीज का कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है। ठीक है। अब मैं देखता हूँ किसमें,
tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा के अंदर मैंने डोमेन देखा, डोमेन है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप देखिए कि इस पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से ये π/2 3π/2 ये माइनस कर देता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, r में से माइनस कर दिया किसको, माइनस ऑफ π/2 को, π/2 को, 3π/2 को, इस तरह से हमने कुछ माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला बना लिया r माइनस 2n+1 π/2। वैल्यू डाली आप, हमने n की वैल्यू डाली कितनी, 0। 0 डाला तो कितना हो गया, π/2 हो गया। 1 डाला तो कितना हो गया, 3π/2 हो गया। 2 डाला तो कितना हो गया, 5π/2 हो गया। ठीक है, तो डोमेन जो हो गया मेरे पास r माइनस ऑफ 2n+1 π/2 हो गया। r जो है हमारा रियल नंबर है। ठीक है, रेंज निकालना चाहें तो रेंज जो मेरे पास हो गई, रेंज कितना है, माइनस इन्फाइनिट से प्लस इन्फाइनिट जा रहा है, मतलब रेंज जो हो गई आपके पास कितनी हो गई, r हो गई। समझ में आ गया। सेम मुझे कोट का निकालना हो, कोट ऑफ थीटा। कोट ऑफ थीटा में देखिए कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये मैंने इसको डिवाइड कर दिए हैं। ये आपका माइनस ऑफ पाई है, माइनस ऑफ π/2 है, 0 है, π/2 है, 3π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है एंड अगेन 2 पाई है। कोई दिक्कत, ये आपका क्या है, y एक्सिस है। हम जानते हैं कोट ऑफ 0, कोट ऑफ 0 जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनिट होता है। कोट ऑफ π/2 कितना होता है, 0 होता है। तो कोट ऑफ π/2 तो 0 होगा और कोट ऑफ 0 पर कितना हो जाएगा, इनफाइनिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो ग्राफ बना कुछ इस तरह से बना। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास इधर इस साइड जाएगा, यहाँ पर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इधर इस साइड जाएगा, यहाँ पर मेरे पास अगेन 0 होगा, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस कोट के अंदर 0 पर वैल्यू इनफाइनाइट है, पाई पर वैल्यू इनफाइनाइट है, 2 पाई पर इनफाइनाइट है, माइनस पाई पर इनफाइनाइट है। तो आपसे यदि डोमेन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, डोमेन पूछा जाए, तो डोमेन में क्या है, 0 नहीं है, पाई नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, r में से कटा दिया, n पाई को n की वैल्यू डाल दो आप, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास रेंज पूछा जाए, रेंज क्या होती है, y एक्सिस होता है, रेंज हो जाएगी मेरे पास क्या, माइनस इनफाइनाइट भी प्लस इनफाइनाइट भी है, तो हमारे पास रेंज हो जाएगी r। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो कितना हो गया, पाई हो गया। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल के बाद अगेन वापस रिपीट होगा, तो जिसका जो पीरियड हो गया आपके पास कितना हो गया, वो कितना हो गया, पाई हो गया। सेम इसी तरह से मेरे पास इसका पीरियड, tan का पीरियड कितना हो गया, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत। वैल्यू की बात करें तो इनफाइनाइट से यहाँ चले गए तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ भी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसमें भी आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ भी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, यहाँ भी डिक्रीज हो रही है। मतलब क्या हुआ, कोट ऑफ थीटा जो होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सभी में क्या होगा, डिक्रीज होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कोई दिक्कत। ठीक है, हमारी जो मेन है किसके अंदर, 10th क्लास के अंदर, वो बस ये है कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, आपको ग्राफ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वैल्यू याद रखनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब क्या होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बच रहे हैं। पहला है आपके पास कौन सा है, फर्स्ट है आपके पास साइन, दूसरा हो गया कोस, फिर टेन हो गया, फिर कोट हो गया। साइन का उल्टा था कोसेक। तो मैं जो साइन का ग्राफ बनाऊंगा, किसका, साइन का जो ग्राफ बनाऊंगा मैं कोसेक के ऊपर ही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कोसेक के ग्राफ से ही आपका साइन का ग्राफ बनेगा। और किस तरह से बनेगा, ठीक है, ये देखिए हम कलरफुल चौक लेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसका कर्व शेप है इसको हम ऊपर की तरफ घुमा देंगे। समझ में आ रहा है, इस कर्व शेप को हम कुछ इस तरह से घुमा देंगे, इस कर्व शेप को हम कुछ इस तरह से घुमा देंगे, इस कर्व शेप को हम कुछ इस तरह से बना देंगे। ठीक है, तो जो ब्लू वाला ग्राफ है, समझ में आ रहा है, जो आपको ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है वो किसका ग्राफ है, कॉसेक ऑफ थीटा का ग्राफ है। समझ में आ रहा है, कॉसेक ऑफ थीटा में जो है मेरे पास वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं है। समझ में आ गया। तो यदि मैं इसका क्या पूछना चाहूँ, रेंज पूछना चाहूँ, तो रेंज में क्या कर देंगे हम, r -1 से 1 कर देंगे। कोई दिक्कत। या हम क्या ले लेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसका, कोसेक का ग्राफ। ठीक है, कोसेक में यदि वैल्यू देखना चाहें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है, ये जो वैल्यू है हमारे पास वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू अगेन इंक्रीज हो रही है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया। ये किसके लिए है आपके पास, कॉसेक ऑफ थीटा के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट में जो ग्राफ बनाऊंगा वो किसके आएगा, सेक ऑफ थीटा का। तो हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो किसके अंदर, कोस के अपोजिट बना दीजिए। तो इसका कर्व शेप आपके पास ये हो गया, इसका कर्व शेप आपके पास ये हो गया, इसका कर्व शेप आपके पास ये हो गया, अगेन आपके पास कर्व शेप ही हो गया। ठीक है। तो जो ब्लू वाला ग्राफ दिख रहा है आपके पास वो किसका है, सेक ऑफ थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, सेक ऑफ थीटा का ग्राफ है। ठीक है। अब सेक ऑफ थीटा में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसके लिए, सेक ऑफ थीटा के लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू देखिए -1 से लेके और माइनस इनफाइनाइट जा रही है, तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रही है, अगेन डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, जो सेक की वैल्यू वो क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है। आ गया समझ में। तो हमारे पास ये ग्राफ था साइन tan सेक कॉस कॉट। ठीक है, साइन कॉस tan कॉट कॉसेक एंड सेक। कोई दिक्कत, साइन में वैल्यू हमने बताई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगी, सेम इसी तरह से हमने चारों पांचों के बारे में, पूरे टोटल 6 के बारे में आपको बताया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन इंक्रीज होता है और कौन सा फंक्शन डिक्रीज होता है। वैल्यू हमारे पास 1 से इनफाइनाइट या इनफाइनाइट से 1 या 0 से लेके इनफाइनाइट या 0 से लेके -1, भाई इसी फॉर्म में चलती रहेगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।